कहते हैं जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ नहीं, यह वह स्थान है जहां स्वयं ईश्वर की सांसें बहती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पावन धाम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने एक समय देवताओं के लोक तक को विचलित कर दिया था। हजारों वर्ष पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए, तो पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। मंदिर के समीप फैला विशाल समुद्र मानो स्वयं समुद्र देव हो, जो प्रतिदिन प्रभु के चरणों को स्पर्श करने आता था। लहरें उठती, झुकती और प्रभु के स्वागत में नृत्य करती प्रतीत होती। प्रारंभ में यह दृश्य पुरीवासियों के लिए सौभाग्य था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र देव का प्रेम मर्यादा की सीमा लांघने लगा। एक दिन समुद्र प्रचंड हो उठा, भयानक लहरें उठी और पूरी नगरी जलमग्न हो गई। घर, खेत, रास्ते सब कुछ जल में समा गया। लोग भय से रोने लगे। देवताओं तक में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि इतना शांत समुद्र अचानक इतना उग्र क्यों हो गया। कुछ ही दिनों बाद विनाश फिर दोहराया गया। नगरी डूबती, लोग घर छोड़कर भागते और भगवान जगन्नाथ मंदिर से सब कुछ देखते रहते, अपने ही भक्तों की पीड़ा। तब प्रभु ने निश्चय किया, अब ऐसा रक्षक चाहिए जिसकी शक्ति के आगे समुद्र भी शीश झुका दे। और तभी भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान को स्मरण किया। भगवान बोले, हनुमान, तुम समुद्र तट पर पहरा दो। जब तक तुम वहां रहोगे, कोई लहर मेरे भक्तों को स्पर्श भी नहीं करेगी। हनुमान जी ने सिर झुकाया, प्रभु, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हनुमान ने समुद्र तट पर अपनी गदा रख दी और पहरा आरंभ किया। और आश्चर्य, समुद्र शांत हो गया। लहरें कोमल बन गईं, पुरी फिर सुरक्षित हो गई। लेकिन समुद्र देव ने एक शर्त रखी, जब तक हनुमान यहां रहेंगे तब तक ही मैं शांत रहूंगा। समय बीतता गया। एक दिन पुरी में अत्यंत भावपूर्ण राम भजन हो रहा था। पूरा नगर जय श्री राम के नाद से गूंज उठा। हनुमान जी दूर समुद्र तट पर पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम पड़ा, हृदय कांप उठा, आंखें भर आईं। हनुमान बोले, जहां राम का भजन हो और मैं वहां न रहूं, यह कैसे संभव है। और वे कर्तव्य छोड़कर सीधे मंदिर पहुंच गए। भजन में ऐसे लीन हुए कि समय का भान ही नहीं रहा। उधर समुद्र देव ने अवसर देखा। लहरें फिर प्रचंड हो उठी। नगरी तीसरी बार डूबने लगी। पानी मंदिर तक पहुंच गया। भगवान जगन्नाथ स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान लौट रहे थे। हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। लेकिन भगवान ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, हनुमान, आज मैं अपने सबसे प्रिय भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों में बांध रहा हूं, क्योंकि यदि तुम चले जाओगे तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। और भगवान ने हनुमान जी को स्वर्ण जंजीरों से बांध दिया। यही जंजीरें आज भी जगन्नाथपुरी के बेड़ी हनुमान मंदिर में विद्यमान हैं। समुद्र शांत हो गया, लेकिन उसकी गर्जना अब भी रात में मंदिर तक पहुंचती थी। भगवान को निद्रा नहीं आती थी। हनुमान जी ने समुद्र देव से कहा, प्रभु को कष्ट हो रहा है। समुद्र बोला, यह मेरी नहीं, तुम्हारे पिता पवन देव की गति है। हनुमान ने पवन देव से प्रार्थना की। पवन देव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तत्व हूं, रुक नहीं सकता, लेकिन प्रभु के लिए नियम बदल सकता हूं। और तभी पवन देव ने प्रण लिया, आज से पुरी में हवा उल्टी दिशा से बहेगी। तभी से लेकर आज तक जगन्नाथपुरी का ध्वज हर दिन उल्टी दिशा में लहराता है। यह कहानी केवल रहस्य नहीं, यह संदेश है कि भक्ति महान है, लेकिन कर्तव्य कभी कभी भगवान से भी बड़ा हो जाता है। जय जगन्नाथ।